आज का दिन आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि जिस चीज की आपको सबसे ज्यादा चाह थी वो अब आपके जीवन में घटित होने वाली है। जिस सपने को आपने पहले कभी सिर्फ मन में सोचा था, वही अब साकार रूप लेने जा रहा है। आपके बारे में इस समय बहुत अधिक बातें हो रही हैं, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, और वो भी उस अंदाज में जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। आज कुछ ऐसा आपके सामने प्रकट होगा जिसे देखकर आप हैरान भी होंगे और भीतर से बेहद प्रसन्न भी। वो सारी सच्चाइयां जिनके बारे में आप केवल महसूस करते थे, आज एक के बाद एक आपके सामने उजागर होंगी। बहुत से लोगों की असली सूरत सामने आएगी, खासकर उन लोगों की जिन्होंने आपको अतीत में गहराई से चोट पहुंचाई थी। उन्होंने न सिर्फ आपको गलत समझा, बल्कि आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की थी। अपमानित किया, नीचा दिखाने की कोशिश की, कभी शब्दों से, कभी व्यवहार से। लेकिन आज उसी ब्रह्मांड की ऊर्जा जिसे आप डिवाइन कहते हैं, आपकी हर पुकार सुन रही है। आज वह समय है जब आपके द्वारा मांगी गई हर बात को दिव्य शक्तियों ने स्वीकार कर लिया है। मैं जिस आत्मा की एनर्जी को आज महसूस कर रही हूं, वह बेहद सौभाग्यशाली है, क्योंकि अब आपके लिए रास्ते खुद ब्रह्मांड बना रहा है। अतीत में जिन्होंने आपका अपमान किया, वो अब खुद आपको लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन इस बार बातों का रुख बदल चुका है। जो एक समय पर आपको कुछ नहीं समझते थे, आज वही लोग आपकी मौजूदगी से विचलित हैं। आपको एक समय पर बहुत ही नीचा दिखाया गया था। कुछ लोगों ने खुलेआम कह दिया था कि आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ ने तो ये तक कह दिया कि आप बस अपना और दूसरों का समय बर्बाद कर रहे हैं। किसी ने कहा कि आप में न तो मेहनत करने का जुनून है और न ही कोई लक्ष्य तय करने की समझ। इतना ही नहीं, उस कठिन दौर में जब आपको सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, आपकी अपनी फैमिली का सपोर्ट भी पूरी तरह आपके साथ नहीं था। शायद वो भी उस वक्त भ्रमित थे, या उन्होंने बाहरी लोगों की बातों को सच मान लिया था। उन्होंने भी कहीं ना कहीं यह सोच लिया था कि शायद यह बच्चा अपने जीवन में कुछ खास नहीं कर पाएगा। आपके खिलाफ तब माहौल ऐसा बन गया था मानो आप किसी को साबित करने लायक नहीं है। कहा गया कि आप अपने करियर को लेकर कभी गंभीर नहीं रहे, आपने कभी पढ़ाई को प्राथमिकता नहीं दी, और फ्यूचर के बारे में सोचने की भी समझ आप में नहीं है। एक समय था जब यह बातें लगातार आपको सुनाई जाती थी और ये शब्द सीधे दिल में जाकर चुभते थे। आपने शायद आज तक उन सब बातों को दिल से निकाला नहीं है। आप उन्हें लेकर जीते रहे हैं, आपने उन्हें लेट गो नहीं किया। लेकिन आज वही समय लौट कर आ रहा है, पलटकर आपको विजेता दिखाने के लिए। जिन लोगों ने आपकी काबिलियत पर सवाल उठाए, वही अब चुपचाप देखते रह गए हैं। और जो फैमिली कभी आपको सपोर्ट करने में चूक गई थी, आज उन्हें भी एहसास हो रहा है कि उन्हें उस वक्त आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था। उन्हें यह कहना चाहिए था, मेरा बच्चा बहुत आगे जाएगा, मुझे उस पर भरोसा है। लेकिन कोई नहीं बोला, और वो भरोसा आपने खुद में खुद ही जगाया। आज उसी आत्मविश्वास का नतीजा है कि आप इस मुकाम पर हैं जहां हर पुराना तना खुद एक तारीफ बनकर पलट रहा है। हां, अब सबको पूरा भरोसा है आप पर, लेकिन उस समय जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब किसी ने भी आगे आकर आपका साथ नहीं दिया। ना दोस्त, ना परिवार। कुछ ऐसे भी लोग आपकी जिंदगी में रहे जिन्होंने सीधा सीधा कह दिया था कि आप अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। उन्होंने आपको हर बार नीचा दिखाया, ताने मारे और आपकी क्षमताओं का मजाक उड़ाया। लेकिन आज वही लोग जिनके शब्द कभी आपके आत्मविश्वास को तोड़ते थे, आज वो ही आपकी एनर्जी से हिल चुके हैं। वो अब चुपचाप आपको देख रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी को लेकर बातें बना रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं कि आप आखिर इतने जल्दी कैसे बदल गए। आपके रहन सहन, आपकी भाषा, आपकी सोच और आपकी उपस्थिति में जो पॉजिटिव परिवर्तन आया है, वो उन्हें समझ नहीं आ रहा। अब वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि इतना बदलाव आखिर आया कहां से। उन्हें याद है कि आप पहले बेहद शॉर्ट टेम्पर थे, जल्दी गुस्सा हो जाते थे, बात बात पर भड़क जाना, चीजें फेंक देना, तोड़ फोड़ कर देना। यह सब आपके व्यक्तित्व का हिस्सा समझा जाता था। आपके गुस्से पर किसी का कंट्रोल नहीं था, यहां तक कि आपका खुद का भी नहीं।
और इन्हीं वजहों से लोगों ने आपको बहुत कुछ सुनाया था। फैमिली ने भी दूसरों के कहे को सच मानते हुए आपकी तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया। उन्होंने भी कह दिया था, हां, इसमें कुछ खास नहीं है, इसे तो बस गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों में तोड़फोड़ करने लगता है, कुछ नहीं कर सकता, ये बस बात बात में फालतू बक देता है, सीरियस होना इसे आता ही नहीं। और अब वही लोग चुपचाप ये सब नोटिस कर रहे हैं। उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही कि जिस इंसान को उन्होंने नाकाम समझा, वो आज खुद पर काबू पाकर खुद को एक नई ऊंचाई पर ले जा चुका है। आप में जो संतुलन और गहराई आई है, वो किसी को नजरअंदाज नहीं हो रही। लोग अब यह महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर एक जबरदस्त पॉजिटिव चेंज आ चुका है, और यह बदलाव इतना स्पष्ट है कि नजरअंदाज करना नामुमकिन है। हां, आपकी फैमिली ने कभी आपका साथ छोड़ा नहीं था, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहना चाहती थी। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते थे, जब चीजें तोड़ने फोड़ने लगते थे, तब वो भी डर जाते थे। उस समय वो आपके गुस्से से इतने परेशान हो जाते थे कि उन्होंने भी कह दिया था, पता नहीं इसका क्या होगा, ये करियर में कुछ कर पाएगा भी या नहीं। शायद वो बातें गुस्से में कही गई थी, लेकिन उन शब्दों का असर आप पर बहुत गहरा पड़ा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आप खुद को इतनी खूबसूरती से बदल पाएंगे। आज वही फैमिली, वही सो कॉल्ड लोग जो एक समय पर आपको फेलियर का टैग देने में लगे थे, अब चुपचाप आपको देखकर चौंक रहे हैं। आपकी एनर्जी, आपके वाइब्स, आपके भीतर जो शांति और संतुलन आया है, वो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। वो खुद से सवाल कर रहे हैं, आखिर इस इंसान ने खुद को इतना बदल कैसे लिया? कहां से आ गया इसमें इतना पॉजिटिव सोचने का नजरिया? जिस इंसान को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, जो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता था, आज वही इंसान इतना ग्राउंडेड, शांत और समझदार हो गया है कि बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में भी सहज बना रहता है। आज मैं जिनकी एनर्जी पिक कर रही हूं, वो आत्माएं इतनी परिपक्व हो चुकी है कि जीवन के तूफानों को भी मुस्कुराकर झेल रही है। और यह बात अब उनके दुश्मनों से लेकर परिवार तक सबको दिखाई दे रही है। आज आप जिस स्थिति में हैं, वहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मैं जिस किसी की भी एनर्जी इस समय पिक कर रही हूं, उन्होंने इस मुकाम को पाने के लिए अथक मेहनत की है, दिन रात एक किया है, पूरी लगन और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य को पकड़े रखा है, और आज यही मेहनत चमक रही है। बहुत सारे लोग आज इस बदलाव को साफ साफ देख पा रहे हैं। उन्हें नजर आ रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आपने खुद को अंदर से बदला है। पहले जो लोग आपको हल्के में लेते थे, आज वो खुद चुपचाप आपको गौर से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी मौजूदगी, आपका पद, आपका प्रभाव अब उन सब से कहीं ऊपर हो चुका है। ये बातें अब केवल आपके आसपास के लोग ही नहीं, बल्कि वही लोग जिनसे आपने कभी अपमान झेला था, उनके कानों तक भी पहुंच चुकी है। किसी ने न किसी ने उन्हें बताया है कि वो इंसान जिसे तुमने कभी कुछ नहीं समझा था, आज वो एक ऐसी ऊंचाई पर है जहां तुम खुद शायद वर्षों की मेहनत से भी न पहुंच सको। एक समय था जब इन्हीं लोगों ने आपको नीचा दिखाते हुए कहा था, तू कुछ नहीं कर पाएगा, ये तेरे बस का नहीं है। पर आज मैं जो एनर्जी देख रही हूं, वो यही कह रही है कि वही लोग आज भी वही खड़े हैं जहां पहले थे। न कोई प्रगति, न कोई सुधार। वो आज भी बस 10 से 12 लोगों को घेर कर वही पुरानी बातें दोहरा रहे हैं। अरे वो कुछ नहीं कर पाएगा, देख लेना, वो फेल हो जाएगा, उसमें काबिलियत ही नहीं है। लेकिन उन्हें शायद पता नहीं कि जिस इंसान को वो आज भी नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब उनके लेवल से बहुत ऊपर जा चुका है, आत्मिक रूप से भी और जीवन की सफलता की दृष्टि से भी। तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये लाइन जैसे उनकी जुबान पर चिपक सी गई थी। आज भी कुछ लोग इसी बात को दोहराते रहते हैं। इंसल्ट करना, ताने देना, दूसरों की मेहनत को नीचा दिखाना, जैसे ये उनका एकमात्र काम बन चुका है। खुद की जिंदगी में कोई तरक्की नहीं कर पाए और अब भी वही पुराना दोषारोपण का खेल खेल रहे हैं। लेकिन आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आप अंदर से पूरी तरह बदल चुके हैं। आपके भीतर जो पॉजिटिव शिफ्ट आया है, वो साधारण नहीं है। आपने अपनी आत्मा पर
अपनी सोच पर, अपने रिएक्शन पर इतना गहरा काम किया है कि आज अगर जिंदगी में कोई बड़ी से बड़ी विषम परिस्थिति भी आ जाए तो आप उसे बहुत ही शांति और संतुलन के साथ हैंडल कर लेते हैं। जहां पहले गुस्से में फटना, चिल्लाना, रोष में आकर चीजें तोड़ना आपकी आदत सी बन चुकी थी, वहीं अब आप उन परिस्थितियों का सामना इतनी सहजता और समझदारी से करते हैं जैसे चुटकी बजाकर किसी मुश्किल को हल करना। अब आप किसी से लड़ाई नहीं करते, बहस नहीं करते, चीखते नहीं, आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं, वो भी बड़ी मैच्योरिटी के साथ। और यही चीज अब आपकी फैमिली भी देख रही है। आपके पेरेंट्स तक ये ट्रांसफॉर्मेशन पहुंच चुका है। उन्होंने वह समय भी देखा था जब आपने खुद को लेकर हर किसी को चिंता में डाल दिया था। उन्होंने वो भी सुना था जब कहा गया ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आज वही लोग, वही माता पिता अब ये देख रहे हैं कि आप हर उस सोच को गलत साबित कर चुके हैं। अब आप वह इंसान बन चुके हैं जो अपने लक्ष्य के लिए दिन रात एक कर रहा है। आपने न सिर्फ खुद को बदला बल्कि अपने भीतर एक ऐसी दिव्यता और स्थिरता ला दी है कि अब आप अपने परिवार के लिए भी एक प्रेरणा बनते जा रहे हैं। आप आज भी मेहनत कर रहे हैं और यह कोई साधारण मेहनत नहीं है। यह उस व्यक्ति की मेहनत है जो जानता है कि मंजिल के बाद भी रास्ते होते हैं। आप उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां पहुंचना बहुतों के बस की बात नहीं है, लेकिन आप फिर भी रुके नहीं हैं। आप लगातार खुद को बेहतर बनाने में लगे हैं और यह चीज आपकी फैमिली बहुत ध्यान से देख रही है। आज उन्हें हैरानी भी हो रही है और गर्व भी। उन्हें वो समय याद है जब आप गुस्से में खुद को भी नुकसान पहुंचा लेते थे। छोटी छोटी बातों में टूट जाना, चीजें फेंकना, तोड़ देना, खुद को संभाल ना पाना। लेकिन आज जब वो आपको इतनी समझदारी से हर परिस्थिति को संभालते हुए देखते हैं तो उनकी आंखों में संतोष है। उन्हें लगता है कि उनका बच्चा अब सच में बड़ा हो गया है। आपने न सिर्फ परिस्थितियों को हैंडल करना सीखा बल्कि अब आप उनकी उम्मीदों से भी ऊपर उठ चुके हैं। आपके माता पिता इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि वो आप पर गर्व कर रहे हैं। उनकी आंखों में आपके लिए जो संतोष और मुस्कान है वो अनमोल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लोग कभी आपके दोस्त कहलाते थे या कुछ ऐसे रिश्तेदार जो खुद को अपने कहते थे, उन्होंने ही तो कहा था कि इससे कुछ नहीं होगा। उन्होंने खुलेआम आपकी काबिलियत पर सवाल उठाए थे, ताने मारे थे, और आज मैं उनकी एनर्जी देख पा रही हूं। वो आज भी वहीं फंसे हुए हैं। 5 साल पहले जिस जगह थे आज भी वही है। न आगे बढ़े न कुछ नया किया, बस आज भी वही बातें, वही बहाने, वही सोच। वो आज भी 10 लोगों को पकड़कर यही कहते हैं तू कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वो भूल जाते हैं कि असल में वो खुद कभी कुछ कर ही नहीं पाए। और आप उन सबकी बातों के बावजूद आज इतनी दूर निकल चुके हैं कि अब वो लोग आपकी पीठ पीछे कुछ कहने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। आप आज अपनी मेहनत, अपनी ऊर्जा और अपने फोकस से इतना ऊंचा उठ चुके हैं कि अब उनके शब्द आपकी ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं सकते। आपने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है वो किसी और के सहारे पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने बल पर किया है। आपने वो रास्ते चुने जहां अकेले चलना पड़ा। आपने वो फैसले लिए जिन पर कोई साथ देने नहीं आया। यहां तक कि जब आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी, उस समय भी आपके माता पिता पूरी तरह आपके साथ नहीं खड़े हो पाए। यह कहना गलत नहीं होगा कि उस समय उन्होंने आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं दिया जिसकी आप सच्चे हकदार थे। आप अंदर से टूटे हुए थे, मगर किसी ने आपकी आवाज नहीं सुनी। और फिर भी आप खड़े रहे, आप लड़े, आपने खुद को समेटा, खुद को फिर से खड़ा किया और वहीं से अपनी असली यात्रा शुरू की। आपने जो कुछ भी हासिल किया है अपने ही दम पर किया है, और यही सबसे बड़ी बात है। आप बिना किसी सहारे के, बिना किसी सहानुभूति के, सिर्फ अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर यहां तक पहुंचे हैं। अब जो कुछ भी आगे आपको मिलेगा वो भी ईश्वर की विशेष कृपा और आपके कर्मों का फल होगा। डिवाइन आपके रास्ते में नई संभावनाएं खोलने जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके पास आएंगी जो दूसरों को बिना संघर्ष के नहीं मिलती, लेकिन आपको मिलेगी
क्योंकि आपने सब्र रखा, अकेले लड़ा और हार नहीं मानी। अब आपकी वही फैमिली जो कभी चुप रही थी, जो शायद आपको समझ नहीं पाई थी, अब आपको देखकर गर्व महसूस कर रही है। लेकिन उस गर्व के साथ साथ उनके दिल में एक गहरा पश्चाताप भी है। उन्हें अब यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने उस समय आपको वह सहारा नहीं दिया जिसकी आपको सख्त जरूरत थी। आज जब वो आपको इतने मजबूत, स्थिर और सफल रूप में देख रहे हैं, तो अंदर ही अंदर उन्हें गिल्ट भी हो रहा है। पर इसी के साथ उन्हें यह भी सुकून मिल रहा है कि शायद उनका न साथ देना भी उस समय जरूरी था, ताकि आप खुद को साबित कर पाए, खुद को जान पाए और एक ऐसे इंसान में बदल पाए जो हर तूफान का सामना मुस्कुराते हुए कर सके। आपने अपने जीवन की जिम्मेदारियों को समय से पहले समझा और यही बात आपको भीड़ से अलग बनाती है। आप में गुस्सा जरूर था, लेकिन आपने उस गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसे संभालना सीखा, उसे अपनी शक्ति में बदल दिया। आज आप एक ऐसे मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं जो हर किसी के भाग्य में लिखा नहीं होता। यह वही मुकाम है जो सिर्फ चुनिंदा आत्माओं को मिलता है, और वो आत्माएं वो होती है जो दर्द में भी मुस्कुराती है, गिरकर भी उठती है और हर बार फिर से खड़ी होती है बिना किसी का सहारा लिए। अब जो आपके पुराने सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे, या कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स जिन्होंने सिर्फ ताने मारे, भरोसा नहीं किया, वो अब इस पूरे बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें तकलीफ हो रही है, उन्हें जलन हो रही है। एक समय था जब उन्होंने आपको बहुत कुछ सुनाया था। तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू बस बातें करता है, तू कभी सीरियस नहीं हुआ अपने करियर को लेकर। लेकिन आज वही आप उन्हें पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल चुके हैं, और अब जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें अपनी ही कही हुई बातें चुभती है। वो अब इस हकीकत को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनके भीतर एक बेचैनी है, और यह बेचैनी अब बाहर झलकने लगी है। अब वो लोगों से आपके बारे में जानकारी जुटाने में लगे हैं। क्या कर रहा है आजकल, जरेनिया कहां है, स्विंगल क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। ऐसे सवालों के पीछे जो उत्सुकता छुपी है, वो सिर्फ सामान्य दिलचस्पी नहीं है। यह वह उत्सुकता है जो जलन से जन्मी है। आप उनके मन मस्तिष्क में इस कदर जगह बना चुके हो कि वो आपको बार बार स्टॉक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपकी प्रोफाइल खंगाल रहे हैं, दूसरों से पूछताछ कर रहे हैं, बस ये जानने के लिए कि आपने आखिर ऐसा क्या कर लिया है जो वो कभी नहीं कर पाए। यह जो स्टॉकिंग की एनर्जी है, वह अब इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आपके आसपास उसकी तरंगें महसूस हो सकती है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अब डिवाइन प्रोटेक्शन के दायरे में हो। आप जिस राह पर जा रहे हो, वहां तक उनकी निगाहें पहुंच भी नहीं सकती, और न ही उनकी नकारात्मक सोच आपको छू सकती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग अब किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन या सुराग जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्हें किसी तरह से आपसे जुड़ी सारी बातें जाननी है। उन्हें कोई ऐसा जरिया मिल जाए जिससे वो आपकी जिंदगी की हर परत को खोल सके। लेकिन जितनी भी जानकारियां उनके पास पहुंच रही है, वो सभी पॉजिटिव है। उन्हें हर ओर से यही सुनाई दे रहा है कि आपने खुद को एक बेहतर इंसान में बदल लिया है। आप तरक्की की राह पर है। आप शांत, स्थिर और ऊंचे स्तर की सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। सच कहूं तो एक समय ऐसा था जब आप खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। अगर आज इस एनर्जी से आप जुड़ रहे हैं, तो आप जरूर ये मानेंगे कि आपने अपनी जिंदगी में एक समय पर गहरा डाउनफॉल देखा था। आप ऐसी संगत में पड़ गए थे जो आपके लिए सही नहीं थी। लोग आपको गुमराह कर रहे थे, और आप गुस्से में सब कुछ तोड़ देने को तैयार रहते थे। तब आप अपने गुस्से पर जरा भी कंट्रोल नहीं कर पाते थे। उस समय आपने कुछ ऐसी आदतें अपनानी शुरू कर दी थी जो आपके आत्मसम्मान, मानसिक स्थिति और भविष्य तीनों के लिए खतरनाक थी। लेकिन अब आप पूरी तरह बदल चुके हैं। आप अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड से गहराई से जुड़ चुके हैं। आप इतने ज्यादा इस दिव्यता में डूब चुके हैं, उस परम ऊर्जा से इतने